नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों, अपराजिता एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसके फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। ये एक दैवीय पुष्प है। इसके कई नाम होते हैं, कई नामों से इसे जाना जाता है, जैसे हरिप्रिय, शंख पुष्पी, विष्णु प्रिय। तो ये जो नाम है दोस्तों, इसके बहुत सारे नाम होते हैं और ये हेल्थ बेनिफिट इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारी बीमारियों में इसका इलाज होता है, जैसे सर्दी जुकाम हो या फिर एथराइटिस हो तो इसकी पत्तियों को और इसके फूलों को काढ़ा बना के पी सकते हैं। इसके फूलों को चाय बना के पीने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसके हेल्थ बेनिफिट तो है ये एक शुभ पौधा है और गर्मियों में, बरसात में इसमें भर भर के फूल आते हैं। अगर दोस्तों आपके अपराजिता के प्लांट में मानसून के मौसम में फूल नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारे इसके कारण हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। तो दोस्तों आज बहुत सारे कारण भी मैं बताऊंगी कि क्यों नहीं इसमें फूल आते हैं, और आप लोग के साथ एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसको मानसून के मौसम में डालने से आपके अपराजिता के प्लांट में भर भर के फूल आता है। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अपराजिता का प्लांट एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और कम केयर में ये चलने वाला प्लांट है। लेकिन अगर आपके अपराजिता के प्लांट में फूल नहीं आ रहा है तो इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं दोस्तों जिसके कारण मानसून के मौसम में फूल नहीं खिलते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है इसमें नहीं फूल खिलने का, वो है धूप। दोस्तों, अगर ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है, अगर इस प्लांट्स को धूप नहीं मिल रही है तो इस प्लांट्स में फूल नहीं देगा, क्योंकि ये एक बेल वाला प्लांट है और इसको धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। धूप में रहता है तो ये प्लांट्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती रहती है, फ्लावरिंग होते रहता है। अगर इसको ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर हल्की धूप आती हो या फिर सेमी शेड के नीचे रखते हैं तो यहाँ ये फूल नहीं देगा। इसलिए इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर इसको सुबह से शाम तक धूप मिलता रहे तो ये फ्लावरिंग अच्छे से करता रहता है। दूसरा कारण है दोस्तों कि ये एक बेल वाला प्लांट है। तो जब ये बेल वाला प्लांट है तो इसको चढ़ने के लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। अगर इसको सहारा देते हैं तो ये ऊपर तक चढ़ जाता है, किसी भी आर्च का रूप ले लेता है। आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो बोनसाई भी इसके बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ 2 शेप दिया है, एक गोल आकार का राउंड शेप है और एक दिल आकार का है। तो इस तरह से आप शेप दे सकते हैं या फिर रस्सी से बांध के दीवार के सहारे कहीं भी चढ़ा सकते हैं। बहुत आसानी से ये चढ़ के और बहुत ज़्यादा फूल देता है। तो जितने इसको शेप दीजिएगा उतना ही ज़्यादा ये फ्लावरिंग देगा। अगर ये प्लांट शेप नहीं, इसको कोई सहारा नहीं दीजिएगा तो कहीं कहीं पसर जाता है, बिखर जाता है, जिससे कि ये इसकी खूबसूरती भी नज़र नहीं आती है और ये फूल भी देना कम कर देता है। तो इसलिए आप इसको सहारा ज़रूर दें, कोई आर्च बना दे या फिर दीवार के सहारे इसको कहीं पर चढ़ा दें। तीसरा कारण है दोस्तों इसका पानी। ये जो अपराजिता का प्लांट है ये बहुत ज़्यादा पानी चाहता है। वैसे तो ये प्लांट बहुत नाजुक होता है, लेकिन अगर इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है तो ये प्लांट डल होने लगता है, इसकी पत्तियां सूखना शुरू हो जाती है और झड़ जाती है। इसलिए इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्चर बना के रखें। अगर ज़्यादा मिट्टी सूख जाती है तो इस तरह से इसकी पत्तियाँ भी ख़राब होने लगती है। तो पानी इसको हमेशा दें। गर्मी का दिन है दोस्तों, तो ये आप 2 टाइम दे सकते हैं। मानसून का मौसम आते आते इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो जाती है, क्योंकि मौसम में नमी भी हो जाती है, धूप भी निकलता है और इसकी मिट्टी भी हमेशा मॉइस्चर गिली रहती है। तो ये प्लांट में फूल देते रहता है इस तरह से। तो हमेशा पानी का ध्यान दें, इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। चौथा कारण है दोस्तों इसको कि बहुत आसानी से इसको हम लगा सकते हैं, चाहे इसे कटिंग से लगाएं या बीज से लगाएं। बहुत आसानी से इस प्लांट्स को कटिंग से लग जाता है। कटिंग लगाने के लिए इस तरह का नोट्स एरिया ले, जहाँ जैसे कटिंग लेना है तो वहाँ पर इसके नोट्स निकले हो, थोड़े लंबे ब्रांच हो, थोड़े से मोटे ब्रांच हो। तो इस तरह से आप 2-3 इंच नीचे मिट्टी में दबा दें तो बहुत आसानी से बारिश के दिनों में ये लग जाता है। और बीज से अगर लगाना है दोस्तों तो बीज इसके जब फूल ख़त्म हो जाते हैं, अभी 1-2 महीने बाद इसके बीज बनना शुरू हो जाएंगे। जब फूल ख़त्म होते हैं तो ये बीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो उस समय का अगर आप बीज सेव करके रखे हैं तो अभी आप लगा सकते हैं। 10-15 दिन में ही ये प्लांट बन जाता है, बेबी प्लांट निकल आता है। वैसे इस फरवरी के मंथ में भी इस प्लांट्स को अगर ग्रो करते हैं बीज से तो भी ये प्लांट लग जाता है। तो अभी भी लगा सकते हैं और फरवरी के मंथ में भी इसे बीज से लगा सकते हैं। और नर्सरी में अभी मानसून के मौसम में तो इसके बहुत सारे प्लांट्स मिल जाते हैं। तो नर्सरी में ये 20-30 रुपये में बहुत आसानी से छोटा सा प्लांट लाएंगे और आपको कई सालों तक ये प्लांट खरीदना नहीं पड़ेगा।
दोस्तों पांचवा कारण है कि अपराजिता के प्लांट को किस साइज़ के गमले में लगाएं। अपराजिता एक बेल वाला प्लांट है और इसको फैलने के लिए जगह चाहिए, चढ़ने के लिए कोई सहारा चाहिए, या फिर किसी तरह का अगर आर्च बनाना चाहते हैं तो आर्च बना के इस पर सहारा चढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप 10 इंच के गमले का ही चुनाव करें, 12 इंच के गमले लें ताकि ये इसको फैलने का जगह मिले। और अगर आप कोई आर्च या शेप देना चाहते हैं तो उसमें बहुत आसानी से बन जाती है। छोटे गमले में अगर 8 इंच के 10 इंच के गमले में अगर बना रहे हैं तो ये आपको पत्तियां बहुत ज़्यादा देगा, लेकिन फूल इसका कम खिलेंगे क्योंकि इसको फैलने का जगह नहीं मिलेगा, कि बहुत ज़्यादा ब्रांचेज निकालता है तभी ये फूल देता है। तो इसको फैलने के लिए जगह चाहिए, इसलिए आप 10 इंच के ऊपर के गमले का चुनाव करें। 12 इंच का गमले लें, उसमें आप आर्च भी बना देंगे, कोई शेप भी दे देंगे, या फिर रस्सी के सहारे से आप कहीं भी चढ़ा देंगे तो बहुत ज़्यादा घना और बुशी बन जाता है और फूल भी बहुत ज़्यादा देगा। दोस्तों छठा कारण है इसकी मिट्टी। किस तरह की मिट्टी में अपराजिता का प्लांट लगाएं। वैसे तो आप बीज ग्रो करके इसको आप कोई भी डिस्पोजल ग्लास में या फिर पॉली बैग में लगा के बीज लगा कर लगा सकते हैं, लेकिन अगर मिट्टी में लगाना हो, गमले में लगाना हो, तो उस समय इसकी मिट्टी जब बनाते हैं दोस्तों तो बहुत ज़्यादा हैवी मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसमें 40% मिट्टी, 30% वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ले सकते हैं, और 30% इसमें या 20% इसमें कोकोपीट या रिवर सैंड डाल के, थोड़ी सी नीम खली डाल के इसको इस तरह से मिट्टी बना देंगे तो ये बहुत अच्छे से मिट्टी में चल जाएगा। बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी की ज़रूरत नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा भुरभुरी मिट्टी की भी इसको ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के मिट्टी में ये बहुत आसानी से ये प्लांट ग्रो करता है, फूल भी देता है। बार बार इसमें खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप महीने में एक बार इसको गोबर की खाद भी दे सकते हैं, बहुत आसानी से ये चलता है। लेकिन अगर बदल बदल के हम खाद देते हैं तो प्लांट्स बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। बार बार इसको न्यूट्रिशन देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। तो सातवां जो कारण है दोस्तों, इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि इसको कौन सा न्यूट्रिशन दें। तो महीने में आप इसमें गोबर की खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद। वैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप प्याज के छिलके या केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अभी मानसून का मौसम चल रहा है, मानसून के मौसम में दोस्तों जो फर्टिलाइज़र हम देंगे, क्योंकि मिट्टी हमेशा ज़्यादा गीली रहती है, ज़्यादा गीली होने से प्लांट सौगी सा हो जाता है। अगर लगातार बारिश हो रही है तो उस समय इस प्लांट्स को ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए जो कि इसकी मिट्टी को गर्म रख सके, ताकि जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा गले ना, सूखे ना और ये फूल देता रहे। तो इसके लिए दोस्तों आज मैंने लिया है, ये देखिए, ये सरसों के दाने हैं दोस्तों। ये पीली वाली सरसों है, आप चाहे तो इसे काले वाले सरसों भी ले सकते हैं, दोनों अच्छे से काम करता है अपराजिता के प्लांट में। और ये जब फर्टिलाइज़र के रूप में इसमें डालते हैं तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है, इसकी मिट्टी को हेल्दी रखता है और फूल खिलने की ताकत बढ़ाता है। तो अभी मानसून के मौसम में ये फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। तो इसके लिए दोस्तों बनाना कैसे है, यहाँ पर देखिए, मैंने जो सरसों के दाने लिए थे वो मैंने इस तरह से पीस लिया है मिक्सी के जार में, और ये भुरभुरी सी हो गई है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं है। तो इसको इस तरह से आप पीस लें। और यहाँ पर देखिए मैंने 1 गिलास लिया है और इसमें करीब 1 गिलास पानी है, और 1 गिलास पानी में मैं इसको डालूँगी 2 चम्मच। ये देखिए यहाँ पर 2 चम्मच डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़े में ही बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाता है। और थोड़े अगर ज़्यादा डालते हैं तो अभी ये गर्म भी, क्योंकि गर्म तासीर है इसकी, तो ज़्यादा डालना नहीं है। तो 2 चम्मच डाली है मैंने इसमें 1 गिलास। और ये देखिए यहाँ पर डालने के बाद इस तरह का कलर हो गया है, पूरी तरह से अभी डिकम्पोस्ट नहीं हुआ है। तो इसको मैं 24 घंटे के लिए इस तरह से रख दूँगी गिलास में। 24 घंटे के बाद दोस्तों ये हमारा रेडी हो गया है। इस तरह से देखिए, ये 24 घंटे के बाद हम अपने प्लांट्स में डालने के लिए ये रेडी हो जाएगा। तो सबसे पहले गुड़ाई कर लें। मानसून के मौसम में गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर गुड़ाई नहीं करेंगे तो मिट्टी सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है लगातार बारिश के चलते। तो गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, सप्ताह में 1 दिन गुड़ाई करें, लेकिन प्लांट्स के रूट्स ना कटे, इसको बचाते हुए आपको गुड़ाई करना है। तो यहाँ पर देखिए वो 24 घंटा में के बाद का रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये मैंने लिया है आधा लीटर पानी, और ये 1 गिलास में 2 चम्मच मैंने डाला था ये सरसों के दाने का जो पाउडर फॉर्म था, उसको मैंने इस तरह से डाल दिया है, और ये डिकम्पोस्ट हो गया है पूरी तरह रात भर में। तो ये पूरी तरह डिकम्पोस्ट होने के बाद मैंने आधा लीटर पानी में इसको 1 गिलास और बना दिया है। तो ये इसको गाढ़ा ही डालना, गाढ़ा नहीं डालना है दोस्तों, इस तरह से पतला फेम करके डालना है। अगर गाढ़ा डालेंगे तो ये गर्म तासीर होती है, प्लांट्स को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इसमें देखिए मैंने आधा ही डाला है, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और आधा इस प्लांट्स में, 2 प्लांट्स मेरे पास है तो इसमें आधा डालूँगी। तो इस तरह से दोस्तों
आप ये सरसों का जो फर्टिलाइज़र है आप इसे बना सकते हैं, बहुत अच्छा ये काम करता है मानसून के मौसम में अपराजिता के प्लांट में। आप सरसों की खली भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का खली पिसा मतलब मशीन में पीस जाता है तो वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए उसको अभी नहीं देंगे, उसको विंटर में देते हैं। इसलिए अभी ये सरसों के दाने को ही आप मिक्सी में पीस के और इसको दे सकते हैं। आप चाहे तो इसको पाउडर फॉर्म में भी 1 चम्मच डाल सकते हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ तेज़ी से हो। इस तरह केयर करके दोस्तों, और ये फर्टिलाइज़र डाल के आप भी मानसून के मौसम में अपराजिता के प्लांट में भर भर के फूल ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।